3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पुष्कर मेला मैदान में सट्टा खेलते 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। प्रशिक्षु आरपीएस छवि शर्मा व थाने की टीम द्वारा की गई कार्रवाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर सटोरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को पुष्कर पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर जितेंद्र सिंह रावत की सूचना पर सीओ ग्रामीण छवि शर्मा ने मेला मैदान में दबिश देकर सट्टा खेलते 2 आरोपियों को 5,000 रुपये की सट्टा राशि सहित गिरफ्तार कर लिया। पुष्कर पुलिस कार्रवाई के बाद सटोरियों में हड़कंप मच गया और कुछ सटोरिये मौके से भाग छूटे। दरअसल पुष्कर मेला मैदान में लंबे समय से सट्टे का कारोबार फल फूल रहा था, लेकिन पुलिस की अनदेखी के कारण बेखौफ सट्टेबाजों ने खेल मैदान को अपना अड्डा बना रखा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद जरूर सट्टेबाजों में दहशत व्याप्त हो गई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। डीआरएम स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से एटीएम ट्रैकिंग कर 50,000 रुपये की धोखाधड़ी। पलटन बाजार में रहने वाली परिवादिया मालती विजय ने सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सोमवार को सिविल लाइन थाने में पलटन बाजार निवासी परिवादिया मालती विजय ने एटीएम फ्रॉड के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिविल लाइन थाने के हेड कांस्टेबल किशोर सिंह ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 5 मार्च को मालती डीआरएम ऑफिस स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 15,000 रुपये विड्रॉल करने गई थी। उस वक्त वहां 2-3 युवक भी मौजूद थे, जिन्होंने एटीएम कार्ड को सही तरीके से डालने के लिए समझाया।
उस वक्त वह 15,000 रुपये विड्रॉल कर वापस घर आ गई, लेकिन 7 और 8 मार्च को उसके एटीएम अकाउंट से 50,000 रुपये विड्रॉल का मैसेज आ गया, जबकि वह घर पर थी और उसका एटीएम भी उसके पास ही मौजूद था। मालती को शक है कि उन युवकों ने एटीएम ट्रैकिंग कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। फिलहाल सिविल लाइन थाने में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 8/3/21 को श्रीमती मालती विजय निवासी पलटन बाजार अजमेर ने इस ऐसी रिपोर्ट दी कि मेरे पति रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हमारा जॉइंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा DRM ऑफिस में खाता है, मेरे पति बीमार चल रहे हैं। दिनांक 5/3/21 को मेरी पुत्री डिम्पल को 15,000 रुपये लेने के लिए एटीएम देकर भेजा था। जो एटीएम में पैसे निकाले उस टाइम बच्ची के एटीएम निकाली पैसे, उस टाइम में कोई माँ का कहना है कि कोई लड़के खड़े थे तो उसको कोई स्कैन किया कैसे किया कि एटीएम निकाल के वापस एटीएम ऐसे पैसे निकालो, तो उस टाइम पैसे बच्ची पैसे निकाल लेके आ गई, एटीएम भी लेके आ गई। दिनांक 7-8 तारीख 2 टुकड़ों में करीब 50,000 रुपये एटीएम विड्रॉ हैं। ये कैसे हुआ, ये जांच का विषय, जांच की जा रही है और मंडल कोर्ट में इसकी जांच कर रहा हूँ। कौन सा एटीएम था, कौन सी बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा का। कहाँ पे? DRM ऑफिस में खाता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। एबीवीपी छात्र संगठन ने छात्रवृत्ति जारी करने की मांग को लेकर निकाली रैली, किया प्रदर्शन। कोरोना काल में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रोकने के खिलाफ 2 माह से एबीवीपी है आंदोलनरत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित छात्रों ने मंगलवार को आजाद पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर काफी देर तक कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर यथाशीघ्र गरीब छात्रों की सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को पुनः जारी करने की मांग की। एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री मेहुल गर्ग ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने तुगलकी फरमान जारी कर गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति पर डाका डाला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरीब छात्रों के लिए पढ़ाई करने हेतु छात्रवृत्ति अति आवश्यक है, इसलिए उसे दोबारा शुरू किया जाए, अन्यथा एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। आज एबीवीपी अजमेर महानगर के द्वारा सभी महाविद्यालय के छात्रों के साथ में जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया है। एबीवीपी अजमेर पूर्व में काफ़ी समय से छात्रवृत्ति को चालू करने के लिए सभी कैंपसों में प्रचारों के माध्यम से जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनको ज्ञापन भेजा है कि जो छात्रों की छात्रवृत्ति बंद करी है उसको पुनः चालू किया जाए। लेकिन जो राजस्थान की जो सरकार है, सरकार के द्वारा इस प्रकार किसी प्रकार से छात्रों की सुनवाई नहीं की जा रही है। उसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय पर आकर के प्रदर्शन करा है। पुतला एक कार्यक्रम का भाग था, लेकिन ठीक है वो पुलिस बीच में आ गई तो पुलिस को और हमारे आपस में समझौता होने के बाद पता नहीं चलाया।
एबीवीपी छात्रा प्रमुख कविता दगदी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छात्रों के हित में छात्रवृत्ति यथाशीघ्र जारी करें। आज जिला कलेक्टर को कॉलेज आयुक्तालय और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों की छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की मांग की गई है। यदि छात्र हित की मांगों पर सरकार ने जल्द गौर नहीं किया तो पूरे प्रदेश में एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी। कविता जी, आज क्यों आपको आंदोलन करना? देखिए, आप देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में एबीवीपी के विद्यार्थी आज एकजुट हुए हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से बच्चे इकाई स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी आंदोलन करते जा रहे हैं, परंतु राजस्थान सरकार बिल्कुल अंधी हो चुके हैं, जिसे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि विद्यार्थी इतनी धूप में या तो ज्ञापन देता रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका ध्यान पूरा छात्रवृत्ति पे है। राजस्थान सरकार ने बच्चों की छात्रवृत्ति रोक ली है। आप खुद देख सकते हैं कि 1.5 महीने से विद्यार्थी कितना परेशान हो रहा है, और आज भी इतनी भारी मात्रा में विद्यार्थी एकजुट हुए हैं क्योंकि राजस्थान सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा कि सिर्फ बच्चों की छात्रवृत्ति रोकने से ही उनका जो है डेली रूटीन वो चल रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए बहाए। क्या वो बच्चों की छात्रवृत्ति ही थी? शायद इसीलिए वो छात्रवृत्ति रुकी है। तो मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूंगी कि होश में आए, अपनी आंखें खोले और जो बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति लौटाए और उन्हें पढ़ने के लिए करने दें। आजाद पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है कि जो सरकार ने छात्रवृत्ति जो शुरू कर रखी थी 5,000 की, हर एक विद्यार्थी को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, कई ग्रामीण परिवेश से जो छात्र आते हैं जो इस छात्रवृत्ति पर ही निर्भर होता है पूरी तरीके से, उनकी छात्रवृत्ति कोरोना का हवाला देकर बंद कर दी गई है। उसी के विरोध के अंदर पहले अखिल भारतीय परिषद द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, उसके बाद में सभी महाविद्यालय परिसरों के अंदर ज्ञापन दिया गया, उसके बाद हमारी मांगे नहीं सुनी गई। इस वजह से हमने ये आंदोलन आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बिना पढ़ाई और परीक्षा के सरकार ने अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का कार्य किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति को भी रोक दिया, जिससे एबीवीपी छात्र संगठन में आक्रोश है और पिछले 2 महीने से संगठन लगातार सरकार से छात्रवृत्ति पुनः जारी करने की मांग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। ब्यावर परिवहन विभाग के रिश्वतखोर एजेंट को एसीबी ने भेजा जेल। ब्यावर से कल एसीबी ने 6,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते किया था गिरफ्तार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के न्यायाधीश ने मंगलवार को ब्यावर जिला परिवहन विभाग के घूसखोर एजेंट कैलाश चंद कुमावत को जेल भेजने के आदेश दिए। सोमवार को एसीबी अजमेर की टीम ने एसीबी एएसपी सतनाम सिंह के साथ राकेश वर्मा, कैलाश चारण, लक्ष्मण दान सिंह, युवराज सिंह, त्रिलोक सिंह, शिव सिंह और राजेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के एजेंट कैलाश चंद कुमावत को 6,000 रुपये की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। ब्यावर निवासी परिवादी कमल कुमार द्वारा दी गई शिकायत में बताया गया था कि एजेंट कैलाश चंद कुमावत ने गाड़ी ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाली आरटीओ फीस और खुद के कमीशन के अलावा 6,000 रुपये की अतिरिक्त डिमांड की थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद सोमवार को परिवादी के जरिए रिश्वत राशि आरोपी को दिलवाई।
और जैसे ही आरोपी कैलाश चंद्र ने रिश्वत राशि ली, उसे एसीबी ने दर दबोचा। आरोपी कैलाश को न्यायालय में पेश किया है। न्यायाधीश महोदय ने अभी उनको जेसी के आदेश दिए 23 तारीख तक। आगे अग्रिम कार्रवाई जो जमानत लगेगी वो होगा, अनुसंधान जारी है। सर, किस मामले में गिरफ्तार किया गया था, क्या कार्रवाई की? ये परिवहन विभाग में एजेंट का काम करते हैं और जो राज्य की फीस होती है और इनका मेहनताना होता है, उसके अलावा डीटीओ आरटीओ अधिकारियों के इनके नाम से और रिश्वत राशि की मांग करते हुए इनको ट्रैप किया गया। पूर्व में कोई शिकायत थी इनकी लेने को? नहीं, इनकी कोई पर्टिकुलर शिकायत नहीं थी। इनकी जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई की गई है। कोई और किसी का नाम नहीं, अभी और किसी का नाम नहीं है, अनुसंधान से आएगा। सर, कौन है शिकायत करता? शिकायतकर्ता ब्यावर के हैं, कमल जी। नहीं, इसमें रिमांड आईओ दूसरा जो आएगा वो लेंगे, में आईओ दूसरा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। आदर्शनगर थाना अंतर्गत 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। टाटा पावर के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी और बेची गई जमीन को दोबारा बेचने के मामले में जांच शुरू। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आदर्शनगर थाना अंतर्गत चोरी और धोखाधड़ी के 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। आदर्शनगर थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला मुकदमा टाटा पावर के ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी होने का दर्ज हुआ है। टाटा पावर के प्रतिनिधि ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया पालरा में लगे विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर से अज्ञात शातिर तेल चुरा कर ले गया, जिस पर रिपोर्ट दर्ज कर थाने के एएसआई भूरी सिंह को जांच सौंपी गई है। टाटा पावर के ट्रांसफार्मर्स में से कोयल और तेल चोरी हुई थी, जिसके संबंध में उन्होंने तो रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और अनुसंधान किया जा रहा है। क्या चोरी हुआ है? ट्रांसफार्मर्स में छोटी डिब्बियाँ जो गाँव में रखी होती हैं, उनमें से कोयल और तेल है। लोग किस तरह का मामला है, इसके बारे में नहीं बता सकता। वहीं दूसरा मामला खातेदारी की विक्रयशुदा भूमि को धोखे से दोबारा दूसरे व्यक्ति को बेचकर अमानत में खयानत करने का दर्ज हुआ है। थाना प्रभारी हेमराज मुंड ने बताया कि बाड़िया थाना आदर्शनगर अंतर्गत रहने वाले कृष्णनाथ जाति नाथ ने बताया कि रेती का बाड़िया निवासी घेवर नाथ ने उसकी खातेदारी की बिक्री शुदा जमीन को धोखे से दोबारा किसी को बेचकर अमानत में खयानत की है, जिस पर थाने के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार द्वारा प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने जमीन खरीदी थी कोई उनके समाज में किसी आदमी को, जो जमीन बाद में पता चला कि दूसरे की किसी खातेदारी में थी, खातेदारी में नहीं थी, तो वो वापस उसे लेने के लिए भाई दूसरे को बेच भी दी बाद में, जिनके गाँव खातेदार थे वो दूसरे को बेच दी, तो उसके सामने उसने 420 कराया। कितने लोगों से काम कर रहा था? 1 व्यक्ति के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था।
तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। शक्तिनगर आम का तालाब आंगनबाड़ी केंद्र पर भामाशाह द्वारा महिलाओं का सम्मान। आशा सहयोगिनी, सहायिका और टीकाकरण प्रभारी के साथ गर्भवती महिलाओं को पहनाई माला। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह के निधन के चलते राजकीय शोक घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से महिला दिवस के कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। शक्तिनगर आम का तालाब आंगनबाड़ी केंद्र पर भी महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित होना था, लेकिन स्थगन के चलते यह कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किया गया। भामाशाह BL पीटर द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत आशा सहयोगिनी, सहायिका, टीकाकरण प्रभारी व केंद्र पर आई गर्भवती महिलाओं को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। वहीं केंद्र प्रभारी को साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर शक्तिनगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सपना निधानिया ने बताया कि महिला दिवस के मौके पर जवाहर रंगमंच पर जिला स्तरीय समारोह में आंगनबाड़ी केंद्र की महिलाओं को सम्मानित किया गया था, इसलिए इस केंद्र पर आज भामाशाह BL पीटर द्वारा महिलाओं को सम्मान दिया गया है। सभी ने भामाशाह BL पीटर का आभार जताया। आज क्या कार्यक्रम करा? आज शक्तिनगर आंगनवाड़ी में हमने महिलाओं के सम्मान में हमारे जो भामाशाह है BL पीटर साहब, वो महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं। कल हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जवाहर रंगमंच में कार्यक्रम था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे कर नहीं पाए, तो आज यहाँ पे हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। किस तरह से महिलाओं का स्वागत करा? माला पहना के महिलाओं का स्वागत किया जा रहा है, और ये जो हमारे नमहाती हैं मैडम टीकाकरण के लिए, उनका सम्मान किया जा रहा है। शक्तिनगर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मैं सपना निधानिया, मेरी सहायिका आशा सहयोगिनी और जो महिलाएं टीकाकरण के लिए आती है, उनका सम्मान किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। दरगाह थाना अंतर्गत बड़बाव इलाके में दिन दहाड़े चोरी करने वाला चोर चढ़ा पब्लिक के हत्थे। प्याज का कट्टा चुरा रहे चोर को पब्लिक ने रंगे हाथों पकड़ा। पूर्व में मोबाइल भी चुरा चुका है इसी इलाके से। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। दरगाह थाना क्षेत्र के बड़बाव इलाके में लगातार दिन दहाड़े हो रही चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला शातिर खानाबदोश चोर आखिर आज पब्लिक के हत्थे चढ़ ही गया। आज शातिर चोर को इलाके से 50 किलो प्याज का कट्टा चुराते हुए क्षेत्रीय युवकों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्षेत्र में रहने वाली तराना ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की खिड़की में रखा 15,000 रुपये की कीमत का एक एंड्रॉयड फ़ोन भी यही चोर चुरा कर ले गया था। इसके बाद CCTV फुटेज पुलिस को सौंपकर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।
आज 2 दिन बाद फिर से बड़बाव मस्जिद के पास यह शातिर नजर आ गया, जिसे चोरी करते पकड़कर पूछताछ की तो उसने अभी तक की गई चोरी की वारदातों को कबूल किया है। उसने बताया कि उनके घर से चुराया गया 15,000 रुपये कीमत का मोबाइल उसने आगे गली में एक मोबाइल शॉप पर 2,000 रुपये में बेच दिया था। बहरहाल उसे पुलिस को सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। मेरी बात किस जगह पे, कौन सी दुकान पे? कौन सी दुकान पे? दुकान वाले ने लिया है, मैं तो दुकान पता है, तुम चलो तुम। हाँ मैं चलूँगा तेरे साथ। अच्छा इस घर से मोबाइल उठाया मोबाइल यहाँ से? तूने वहाँ से उठाया था ना सामने से मोबाइल? चलो मैंने तो बंदा एक बार बोला। तूने मोबाइल कहाँ से उठाया था? लिया मैंने यहाँ से उठाया लेके भागा था। कितने में दिया तूने? मैंने 2,000 रुपये 2,000 रुपये में दे दिया। किसको? कौन से दुकानदार? दुकान वाला को है, इधर ही है, आगे रहता है, आगे है दुकान, बाहर है, बाहर नीचे आगे। अपने कमरे में बैठे हुए थे, ये शख्स आया, इसने हल्के से धीरे से दरवाज़ा खोला और खिड़की में से मोबाइल रखा था वो उठा के लेके चला गया। उसके 1 सेकंड पीछे में इसके भागी, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई, बहुत तेज़ भागा था। और आज ये 2 दिन बाद फिर यहाँ पे आसपास चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो मोहल्ले के लड़कों ने इसको पकड़ के यहाँ पे बैग और CCTV फुटेज निकाला था हमने, उससे ये पकड़ा गया। हम लोगों ने FIR करवा दी थी, इस वजह से ये पकड़ा गया है। ये और बहुत सारी जगह से इसने चोरी करी है, बहुत सारा सामान मिला है इसके पास, ब्लेड वगैरह, पाने वगैरह। अगर शायद मैं इसके पीछे भागती तो ये मुझे मार भी सकता था। आज ये आपको कहाँ से मिला? आज ये हमें पास में से है ना दुकान से चोरी कर रहा था 50 किलो का प्याज का कट्टा, तो लड़कों ने पकड़ लिया इसे। क्या क्या गया आपके यहाँ? हमारे यहाँ से एक 15,000 का मोबाइल लेके गया है बस। ठीक है। एरिया कौन सा है? एरिया ये बड़बाव मस्जिद के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बागसूरी में मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़े का आरोप। ग्राम सेवक, सरपंच और मैट ने मिलकर किया 2 लाख रुपए का घोटाला। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ग्राम पंचायत बागसूरी से आए ग्रामीणों के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को शिकायत देकर ग्राम पंचायत बागसूरी में मनरेगा कार्यों में फर्जीवाड़े की जांच कराकर दोषियों को सजा देने की मांग की है। शिकायतकर्ता लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि ग्राम पंचायत बागसूरी में ग्राम सेवक द्वारा मनरेगा कार्य के पेटे लगभग 92 श्रमिकों के 2 लाख रुपए के मेहनताने का फर्जी मास्टर रोल भरकर पैसा उठा लिया गया। इस फर्जीवाड़े में ग्राम सरपंच, ग्राम सेवक और मैट सब शामिल हैं। लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि मनरेगा में किसी ने भी कोई काम नहीं किया है। पूरा पैसा सरकार से उठाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। ग्राम सेवक और मैट ने मिलकर अलग अलग जिलों में रहने वाले लोगों के नाम मास्टर रोल में भर दिए। उसने कहा कि वह किसी भी तरह की जाँच के लिए तैयार है। उन्होंने इसकी शिकायत 181 पर कॉल करके भी की है और आज जिला कलेक्टर से भी जांच कराने की मांग की है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर जाता है? सर, ग्राम पंचायत बागसूरी के अंदर सर नरेगा के लिए आए हैं सर। हम नरेगा काल की माता, मतलब माता जी का रोड जा रहे थे पुलिया के लिए, निर्माण के लिए। उस पुलिया को लेके कोई ही पैसे पास नहीं, मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा कर दिया पूरा ही। मतलब सरपंच ने, ग्राम सेवक ने, मेटो ने मिलके और पेमेंट उठा लिया। और एक ही आदमी नहीं गया सर उसमें, मतलब काम करने के लिए।
और सारे कोई जयपुर रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, मतलब सारे में स्टॉल फर्जी है सर, चेक करवाया जाए। बोले कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ उसके लिए, जहाँ बोलो वहाँ तैयार हूँ। कितना घपला हुआ, कितने पैसे का घपला? ये है सर बर्राणमा आदमियों का है सर, तो 1-2 लाख के लगभग है सर समथिंग। घपला किसने कराया? ये सर ग्राम सेवक ने करवाया सर। शिकायत दिया आपने सर जिला कलेक्टर को दी, 181 पे कॉल किया सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। क्लॉक टावर थाने से 200 मीटर की दूरी पर 6 दुकानों को चोरों ने बनाया निशाना। छत के रास्ते एक दूसरी दुकान में घुसे चोर सिर्फ नकदी चुराने पहुंचे थे। एक दुकान से चुराई 7,000 की नकदी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। क्लॉक टावर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर मदारगेट इलाके में लगातार 6 दुकानों में अज्ञात चोरों ने वारदात को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की। सिर्फ नकदी चुराने की मंशा से दुकानों में घुसे चोर धीरज रेडीमेड की दुकान से लगभग 7,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। बाकी किसी दुकान में उन्हें नकदी हाथ नहीं लग पाई। मंगलवार सुबह जब दुकानदार अपनी दुकानों को खोलने पहुंचे और दुकानें खोली तो अंदर कुछ सामान बिखरा हुआ मिला। इस पर उन्हें चोरी का शक हुआ। जांच करने पर दुकान से कोई सामान तो चोरी नहीं दिखा, लेकिन छत के रास्ते चोरों के अंदर प्रवेश होने का रास्ता जरूर दिखा। इस पर क्लॉक टावर थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 6 दुकानों में हुई वारदात का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चोरों ने मदारगेट पर चंदीराम शोरूम, धीरज रेडीमेड, डीके रेडीमेड, आर्यन ब्रदर्स और हिंगा ब्रदर्स की दुकानों में चोरी की नाकाम कोशिश की। भगवान चंदीराम ने बताया कि इलाके में पूरी गश्त होती है, लेकिन चोर मुख्य सड़क के सामने के रास्ते से नहीं घुसे, इसलिए पुलिस गश्त पर सवाल उठाना बेमानी है। चोरों ने छत के रास्ते दुकानों में घुसकर चोरी की वारदात की है। मदारगेट पे सुबह 10 बजे जैसे दुकानें खुलना शुरू हुई तो दुकान पे जैसे ही लोग अपने अंदर घुसे तो महसूस हुआ कि भाई माल बिखरा हुआ है, तो कोई न कोई चोरी की आशंका है। सब्जियों ने जब अपनी दुकानें चेक की तो करीबन 6 दुकानदारों ने ये बताया कि ऊपर छत से चोर लोग आए हैं और उन्होंने ऊपर से जिससे भी दरवाजे हैं, चाहे किसी का 1 था, किसी के 2 थे, किसी के 4 थे, सब दरवाजे तोड़े हैं और दरवाजे तोड़ करके नीचे तक आए हैं। उन्होंने कोशिश ये की है कि भाई कोई राशि मिले, कोई रुपए पैसे मिले, बाकी सामान की अधिकतर उन्होंने कोई चोरी करने की आशंका नहीं लग रही है। कितनी दुकानें थी टोटल पास? करीबन 6 दुकानें हैं। थाना करीबन 25 दुकान आगे है। क्लॉक टावर थाना 25 दुकान आगे है। किस किस दुकानों में हुई? धीरज रेडीमेड, बीके रेडीमेड, आर्यन स्टोर, हिंगा ब्रदर्स और चंदीराम शोरूम, मदारगेट। क्या मानते हैं कि पास थाने वाले बाद में ऐसी घटना हो जाती है, तो आपको लगता है? ऐसा है, पुलिस जो गश्त करती है वो रोड पे करती है, सामने से किसी के भी ताले टूटे नहीं हैं। कोई पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा था कौंडसपुरा की तरफ से, वहीं से ही आकर के और ऊपर से चढ़ कर के छतों से चोर आए हैं। तो पुलिस गश्त भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि दुकानों के ऊपर से ऊपर आए हैं। वहीं धीरज रेडीमेड के प्रोपराइटर धीरज ने बताया कि चोरों ने छत के रास्ते से दुकान में प्रवेश कर गले में रखे लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये की नकदी चुरा ली है। बाकी किसी सामान को हाथ नहीं लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस लाइन में यहाँ पे पहली बार ही ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हुई है।
ये पहली मरतबा ही हुआ है। हमारा 6-7 हज़ार रुपये गले में कैश था, वो चला गया। हमारे गले में से पैसे निकाले गए हैं कल रात को। कितनी दुकानों में चोरी हुई? 4-5 दुकानों में चोर घुसे हैं, ये बताया जा रहा है। ये सब लाइन से हैं, इसी लाइन में मदार गेट पे ऐसा शक पड़ता है कि पीछे से कहीं चोर घुसे हैं अंदर और छत के रास्ते से घुसे हैं। आपको लगता है थाना कितनी दूरी पर है यहाँ से आपके? और थाना तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी पर है। हाँ, वो आए थे, वो अनुसंधान कर रहे हैं। थाने वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, पूरा अनुसंधान कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वैशाली नगर श्याम बालाजी पेट्रोल पंप पर ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मी उलझे। ग्राहक ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर 100 रुपये देने के बावजूद 50 रुपये का पेट्रोल डालने का लगाया आरोप। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मंगलवार को वैशाली नगर स्थित श्याम बालाजी पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता चंद्रभान प्रजापति द्वारा 100 रुपये का पेट्रोल भराने के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों द्वारा गड़बड़ी कर 50 रुपये का ही पेट्रोल डालने पर हंगामा खड़ा हो गया। ग्राहक चंद्रभान प्रजापति ने बताया कि पंप कर्मी ने उन्हें बिना मीटर दिखाए पेट्रोल डाल दिया। जब उससे मीटर दिखाने को कहा तो उस वक्त उसमें 50 का पेट्रोल पहले ही डला हुआ दिखाई दे रहा था। इस तरह से उसने सिर्फ 50 का पेट्रोल ही डाला। जब उससे बिल मांगा गया तो बिल भी 50 रुपये का ही निकला। एक ही समय पर 2 अलग अलग बिलों का नंबर भी एक, ऐसे में 100 रुपये का पेट्रोल डाला कैसे मान लिया जाए। आखिर पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा कुछ तो गड़बड़ी की गई है। उस पर भी अपनी गलती मानने की बजाय वह ग्राहक चंद्रभान प्रजापति को धमकाने लगे और पुलिस बुलाने की धमकी दी। आखिर पुलिस भी बुला ली गई, लेकिन पुलिस के सामने भी मामला जस का तस बना रहा। पेट्रोल पंप संचालक मनीष भी ग्राहक चंद्रभान को संतुष्ट नहीं कर पाए। आखिर समझौता करने के लिए मनीष ने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाकर बात खत्म करने की बात भी कही। सबसे पहले सुनिए चंद्रभान प्रजापति के साथ क्या हुआ, उन्हीं की जुबानी। क्या मामला हुआ था? वैशाली नगर पेट्रोल पंप पे मैंने आज 100 रुपये का पेट्रोल भराया गया। पहले तो मुझे जीरो दिखाया नहीं गया। जब मैंने आदमी को जीरो दिखाने के लिए कहा, उसको हटाया तो 50 उसमें पहले से ही फीड था। पेट्रोल डालने का जब मैंने बिल मांगा तो उसने बिल निकाल के दिया, वो 50 रुपये का बिल निकला। जब कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, बातचीत बढ़ी तो इन्होंने एक और बिल निकाल के दे दिया। यानी दोनों बिल निकाल के हमने 100 रुपये का दिया है, जबकि दोनों बिलों पे बिल का नंबर और प्राइस दोनों और टाइमिंग दोनों सेम ही है इसके ऊपर। अच्छा, धमकी भी दी जा रही है? धमकी दी गई और कहा कि हम पुलिस को बुला लेंगे। पुलिस अभी आ चुकी है यहाँ पर और दादाजी करने लग गए थे। और इसके मालिक से जब बात करी तो मालिक हाथ जोड़ने लग गए, कहीं माफ़ी मांगने लग गए। बोले कि नहीं, गलती हो गई, आप तो पेट्रोल भरा लीजिए, चले जाइए। एक बार मैंने माफ़ भी कर दिया पर पुलिस आ गई, अब बात बढ़ चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई हो। दोनों बिल मेरे पास हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोनों पे तारीख, समय और अमाउंट एक साथ ही। उपभोक्ता मंच में शिकायत करूँगा। वहीं पेट्रोल पंप संचालक मनीष ने बताया कि बिलिंग मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, जिससे एक ही समय के 2 बार बिल निकल रहे हैं, जबकि पेट्रोल ठीक डाला गया है। इंजीनियर को बुलाकर ऑटोमेशन ठीक कराया जाएगा। खैर, कारण कुछ भी रहा हो, पर उपभोक्ता को 100 रुपये की जगह सिर्फ 50 रुपये का पेट्रोल ही डाला गया। समझौता करने के लिए मनीष ने 100 रुपये का पेट्रोल डलवाकर बात खत्म करने का ऑफर भी दिया।
लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। हाँ सर, क्या मामला हुआ था? यहाँ पर बिल को लेके जाओ। बिल में कोई निकलने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वो रेट्स वेट्स में प्रॉब्लम आ गई तो ऑटोमेशन वेंडर को बोला जाएगा, वो ठीक करेगा और बिल वापस सही निकलेंगे। ऑटोमेशन में पूरा डला हुआ है। आप क्या मानते हैं कि आपके नोजल वाले जो मशीन है उसमें थोड़ी टेक्निक? हाँ, उसमें प्रिंटर में प्रॉब्लम है। प्रिंटर में प्रॉब्लम बिल निकाले हैं? बिल तो ये जो निकल रहा है वही निकल रहा है सर। इनके हाथ में 2 स्लिप हैं। वो पता नहीं सर, वो कैसे कैसे वो डबल प्रिंट है क्या है वो मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा। अच्छा, अब वो बिल साफ हुए तब मालूम पड़ेगा। वो तो अब ऑटोमेशन वाले को बुलाएंगे, बिल वाले मशीन वाले को बुलाएंगे, वो ठीक करके देखेंगे। आप मानते हैं कि आपको पेट्रोल भरने में किसी प्रकार की गड़बड़ी आपके यहाँ से नहीं की? नहीं करेगी। अच्छा, कुछ मार पिटाई या धमकी देने का भी बात नहीं सर, ऐसा कुछ पेट्रोल पंप कर्मी नहीं, द्वारा? ऐसा कोई नहीं है सर, ऐसा कोई धमकी देने का कोई वो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।